Hello class, today is your GK period. Everyone take out your journal knowledge book, Knowledge Lighthouse. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसे पढ़ने के बाद में हमें बहुत नई नई चीज़ें पता चलती हैं, हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान बहुत बढ़ता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 21। सब बच्चे पेज नंबर 21 निकालेंगे। चैप्टर नंबर 11, सीइंग विद आवर हैंड्स। सीइंग विद आवर हैंड्स का क्या मीनिंग है? सीइंग मतलब कि देखना, विद आवर हैंड्स यानी अपने हाथों से, अपने हाथों से देखना। अब सभी बच्चे सोचेंगे कि हम हाथों से कैसे देख सकते हैं? हम तो अपनी आईज से देखते हैं, राइट? हम सभी अपनी आईज से देखते हैं ना। हाथों का क्या काम है? हाथों का काम है चीज़ों को होल्ड करना, यानी चीज़ों को पकड़ना, राइट? लेकिन इस चैप्टर का नाम थोड़ा सा अलग है, सीइंग विद आवर हैंड्स, यानी कि अपने हाथों से देखना। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। इमेजिन योर आईज आर कवर्ड विद अ स्कार्फ। इमेजिन यानी ऐसी कल्पना करो, ऐसा सोचो। योर आईज, तुम्हारी आँखें, आर कवर्ड यानी ढकी हुई हैं, विद अ स्कार्फ, एक स्कार्फ से। मतलब मान लो आपकी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी, और जब कोई बार हमारी आंखों को कवर कर देगा तो क्या हमें कुछ नज़र आएगा? नहीं, फिर तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। What would these objects feel like when you touch them? तो what would यानी कैसे लगेंगे, these object यानी ये चीज़ें, ऑब्जेक्ट होती हैं चीज़ें, थिंग्स। तो ये चीज़ें आपको कैसी लगेंगी? feel like, महसूस कैसी होंगी? when you touch them, touch यानी छूना, किसी चीज़ को टच करना। तो आपको आंखों से ही नहीं देखना है, बस अपने हाथों से टच करके फील करना है, महसूस करना है कि मैंने ये चीज़ जो टच की है मुझे वो कैसी लगी। क्या वो सॉफ्ट थी या वो हार्ड थी, ठीक है, किस तरह की थी। टिक द करेक्ट वर्ड्स, और आपको सही वर्ड को, करेक्ट वर्ड को टिक करना है। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पिक्चर इज़ अ पेयर ऑफ अ सॉक्स। यहाँ पे एक सॉक्स का जोड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो जब आप आंखें बंद करके इन सॉक्स को टच करोगे आपको कैसी लगेंगी? सॉफ्ट, यानी आपको क्या वो सॉफ्ट लगेंगी, मुलायम लगेंगी, या हार्ड, बहुत कठोर लगेंगी? तो आप सभी जानते हैं जो कपड़े होते हैं वो तो सॉफ्ट ही होते हैं जिन्हें हम पहनते हैं। तो हम यहाँ किसे टिक करेंगे? सॉफ्ट। आप ये करके भी देख सकते हैं। इन सेकेंड पिक्चर वी कैन सी 2 कैंडीज़। हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 कैंडीज़ बनी हैं, 2 टॉफ़ीज़ हैं। तो जब आप कैंडी को टच करते हैं तो कैंडी कैसी लगती है? स्टिकी मतलब कि चिपचिपी लगती है, या स्लिपरी मतलब जो चीज़ हाथ से फिसल जाती है, फिसलने वाली। तो बताइए कैंडी कैसी होती है? स्टिकी होती है ना, चिपचिपी, क्योंकि जो भी चीज़ें मीठी होती हैं वो सभी स्टिकी होती हैं, यानी चिपचिपी होती हैं। थर्ड पिक्चर इज़ एन एप्पल। ये एक एप्पल है। तो एप्पल जब आप टच करोगे आइज़ बंद करके कैसा लगेगा? हार्ड यानी सख्त लगेगा, कठोर लगेगा, या रफ या खुरदुरा लगेगा। तो आपने अगर कभी एप्पल टच किया हो तो देखा है कितना प्लेन एकदम स्मूथ होता है, और थोड़ा हार्ड यानी जब आप उसे दबाओगे, अपने हाथों से दबाने की कोशिश करोगे तो वो दबता भी नहीं है। तो वो होता है एप्पल हार्ड। वी विल टेक हार्ड, ओके, यानी वो बहुत हार्ड, कठोर लगेगा। फोर्थ पिक्चर इज़ ऑफ एन इरेज़र। ये एक इरेज़र है, सभी बच्चे इसे यूज़ करते हैं। तो आप इरेज़र को जब आप टच करेंगे आंखें बंद करके कैसा लगेगा? रफ मीन्स खुरदुरा। और स्पॉन्जी क्या होता है? स्पॉन्जी वो चीज़ होती है जो दबाने से दब जाती है और फिर वापस अपनी शेप में आ जाती है। अपना इरेज़र आप दबा के देखो तो स्पॉन्जी हम उस चीज़ को कहते हैं जो ऐसे दबाने से दब जाए और फिर हम उसे छोड़ें तो वो दोबारा से जैसा था पहले जैसा हो जाए। तो जो इरेज़र है क्लास वो होता है स्पॉन्जी टेक्सचर का, यानी स्पॉन्जी होता है वो। फिफ्थ पिक्चर इज़ ऑफ अ ट्विग। ये है ट्विग यानी एक टहनी है पेड़ की। तो जब हम इसे छुएंगे, इस तरह से हाथ लगाएंगे तो वो कैसी लगेगी? रफ़ लगेगी या स्मूथ लगेगी? रफ़ यानी खुरदुरी, स्मूथ यानी चिकनी। तो जो पेड़ की टहनी है वो थोड़ी रफ़ होती है, खुरदुरी होती है। आप रफ़ में टिक करेंगे। सिक्स पिक्चर में वी कैन सी 2 पेंसिल्स। यहाँ पे 2 पेंसिल्स हैं। पेंसिल्स कैसी होती हैं? पॉइंटी यानी जिस चीज़ की नोक होती है। देखो ये पेंसिल है ना मेरे पास में, जब आप इसे आंखें बंद करके टच करोगे यहाँ से पॉइंटी है ना, ये पॉइंटी है ना। और राउंड मतलब गोल, जैसे कि बॉल होती है। तो क्लास आपको पेंसिल गोल तो किसी की भी नहीं होती ना, राउंड नहीं होती ना शेप में। तो पेंसिल हमें कैसी लगेगी? फील होगी पॉइंटी। तो कितनी मज़ेदार सी एक्टिविटी होगी अगर आप इसे सब बच्चे ट्राई करेंगे अपने घर में, राइट?
तो आप सभी बच्चे, कुछ चीज़ों को ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें हों, कुछ डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपके पास घर में अवेलेबल हैं। और फिर ये आप गेम खेल सकते हो, बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग सा गेम अपने घर में, आँखों को कवर करके, आँखों को बंद करके, और फिर आपको चीज़ों को पूछना है दूसरे बच्चे से या अपने भाई बहन से, मम्मा से, पापा से, उन्हें बताना है कि ये चीज़ मुझे कैसी लगी, सॉफ्ट है, हार्ड है, स्मूथ है, रफ़ है, पॉइंटेड है, राउंड है, राइट। तो इस तरह की आप एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो बना के आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट मस्ट बी अ ग्रेट फन फॉर यू। चलिए हम एंड में ये विस फैक्ट रीड करते हैं। इन ब्रेल these letters are printed as group of raised dots that we can feel with our fingers. ब्रेल क्या होती है क्लास? ये एक तरह की लिपि होती है, लिखाई होती है। जैसे कि हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ABCD, हिंदी में हम किस तरह से पढ़ते हैं शब्दों को, क ख ग घ, इन सभी शब्दों को मिला के पढ़ते हैं, ना ला नल फा ला फल, है ना। और मैथ्स में हम नंबर्स को पढ़ते हैं कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 17 नंबर है, ये 24 नंबर है। लेकिन कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड मतलब जो देख नहीं सकते, जिनकी आंखें नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग भी पढ़ाई करते हैं। अब देखो, जो देख नहीं सकते उन्हें ये बुक तो समझ में नहीं आएगी ना, तो उनके लिए एक अलग अलग तरह की बुक होती है जिसमें ब्रेल क्या लिखी होती है? ब्रेल एक इस तरह की भाषा होती है। जैसे यहाँ पे आप नंबर 1 देख रहे हैं लिखा हुआ इस बटन पे, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे उल्टे Z की तरह एक उठे हुए डॉट यानी उभरे हुए डॉट होते हैं, जिन्हें वो छू के पढ़ते हैं, छू के महसूस करते हैं कि ये 7 डॉट है तो इसका मतलब ये 1 है। अगर 0 लिखा है तो 0 के लिए देखो एक उल्टा L है और एक छोटा सा एक और उल्टा L है। इस तरह से ये जो ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकते, वो इसे टच करके बता सकते हैं कि ये 0 नंबर लिखा है, तो उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। तो उसमें जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, वो प्रिंटेड होते हैं ग्रुप ऑफ रेज डॉट्स यानी उठे हुए बिंदुओं के रूप में होते हैं, दैट वी कैन फील विद आवर फिंगर्स, जिसे वो अपनी उंगलियों से छूते हैं और पहचानते हैं। मतलब जिन लोगों की आंखें नहीं होती वो इस तरह की भाषा को पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि को पढ़ते हैं। ओके क्लास, so try this at your home and everyone will stay their home and stay safe. Thank you so much for today.